तिम्नासा के वश से बाहर आइए। बेटा हूं मैं आपका। जो मेरे बहते हुए आंसू नहीं देख सकती, आज वही मेरा लहू बहा रही है। आज चोट तो मुझे लगी है माँ, आपको दर्द नहीं हो रहा। बस, बहुत हुआ है तमाशा। इसका सर धड़ से अलग कर दो और खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। आप मुझे मारना चाहती है तो ठीक है। तो तिम्नासा के हाथों मरने से अच्छा मैं आपके हाथों से 1000 बार मरना चाहूंगा। माँ, परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं। चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो। अभी तो मैं सिर्फ बालवीर का कर्तव्य पूरा करने आया था, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य तब पूरा होगा जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा माँ। कभी सोचा नहीं था बालवीर बनने की यही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी ही मां से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा एकमात्र धर्म है बालवीर। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम लड़े, इस बात के लिए मुझे गर्व है तुम पर। हमें भी तुम पर गर्व है बालवीर। अपनी माँ के साथ लड़ते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, हम समझ सकते हैं। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। अब दुनिया को दूसरा बालवीर मिलकर रहेगा। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। शौर्य,
विवान की परम परीक्षा और वीर स्नान तो हमने उसे बिना बताए किया था, लेकिन उसका वीर तिलक हम उसे सच्चाई बताए बिना नहीं कर सकते। हाँ, विवान को पहले ये बताना होगा कि वही है दूसरा बालवीर। हाँ, लेकिन हम विवान को सच कैसे बताएंगे? उसकी एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बालवीर? मेरा दिल तो धबड़ धबड़ करने लगा है। क्योंकि तुम वापस धरती पर विवान का रूप लेकर जाओगी। क्या? धरती पर वापस? नहीं 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 नहीं, नहीं, अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए डूबा डूबा, जब तुम विवान बनकर पृथ्वी लोक पर रह रहे थे तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, धरती पर रहकर मेरा दिल तो धबड़ धबड़ किया, लेकिन साथ में अच्छी अच्छी चीजें खाने से खबड़ खबड़ भी किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ इस बार। मुझे भी लड्डू, प्यार और चंपी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन किकी, धरती के हवा में धूल है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंता मत करो डूबा डूबा, पिछली बार मेरी शक्तियां कम थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी पूरी शक्तियां हैं। विवान को मनाने में किकी हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ। समय आ गया है विवान को उसकी सच्चाई बताने का। दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, वाह, एकदम राजेश खन्ना। कौन राजेश खन्ना? अरे राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानते? राजेश खन्ना इस देश के सबसे पहले महानायक थे, यानी कि सुपरस्टार। 70 के दशक में उनसे बड़ा कोई फिल्मी सितारा था ही नहीं। लोग उन्हें प्यार से काका पुकारते थे। अब पूछो काका क्यों पुकारते थे? नहीं पूछे। क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस उन्हें भगवान की तरह पसंद करते थे। उनके बारे में ये कहावत थी कि ऊपर आका है और नीचे काका है रे। बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। अब तो राजेश खन्ना का पूरा इतिहास पता कर ही रुकेंगे। पूरी रात बीत जाएगी, फिर दिवाली कैसे मनाऊंगा? कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट दादाजी। अच्छा समझ गया, तुम सारी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक सब समझाता हूँ। राजेश खन्ना, आहा, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन वो महानायक बने आराधना से। बाद में उन्होंने ढेर सारी फिल्में की। वो देखो जो अपने बिल से बाहर आ रहा है। कहाँ है चूहा? अरे मैं विमान की बात कर रही हूँ। वो देखो इधर ही आ रहा है। जैसे इस लाल रुमाल पे वो पैर रखेगा, हम रस्सी खींच देंगे और विवान की शेरवानी का कचरा हो जाएगा और उसकी इज्जत का भी। क्या हुआ? मेरी ही जान मुझ पे। रुको अभी मजा चखाता हूँ। हेलो, तुम्हारी रस्सी अटक गई है। एक काम करो, इधर आओ, मैं बताता हूँ। मतलब एक बार ठीक से सीख लो, फिर जिसके ऊपर जो जाए गिराते रहो। ठीक है, आओ। तो चलो सीख लेते हैं। हाँ भैया। रेडी? रेडी। तो देखो
माय गॉड विवान, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हैंडसम। थैंक यू सुतली। लेकिन दिवाली में तुम लोग ये फुसकी क्यों जला रहे हो? धमाके वाले बम कहाँ हैं? अरे विवान, वो देव भैया ने मना किया है। कहा है कि धमाके वाले पटाखों को जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण नहीं बुद्धू, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पोल्यूशन। ये देव जोशी तो मेरी बर्तन को बिगाड़ रहा है, समझाना पड़ेगा इसको। अपना ज्ञान अपने पास रखे, मेरी बर्तन को ना बांटे। मुझे इधर किसने खींचा? कैसे हो विवान? मैं कोई परछाई नहीं, सच्चाई हूँ। मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, फिर मेरा डुप्लीकेट कहाँ से आ गया? जानना चाहते हो? हाँ, तो आओ मेरे साथ। ओए विवान रुक! नहीं विवान तो मैं हूँ। ओए डुप्लीकेट रुक! अरे ओ सुनो, रुको। अरे ओ, आखिर हो कौन तुम? हाँ? इसका असली नाम डूबा डूबा है। ये बोलने वाला हाथी? मेरा नाम किकी है और मैं सिर्फ बोलती नहीं, उड़ती भी हूँ। ये देखो। दिवाली की रात को मेरे एवरेज फूड कौन बना रहा? अच्छा, चिंटू चिंटी, ये तुम लोगों की कोई चाल है ना? मुझे पता चल गया, बाहर आ जाओ। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत कमाल की फिरकी ले रहे हो मेरी। अरे कहाँ हो? विवान, कोई फिरकी नहीं ले रहा है तुम्हारी। चिंटू चिंटी, बहुत हो गया तुम लोग का, बाहर आ जाओ। मुझे पता चल गया तुम लोग ही हो। इतना मजाक करना भी अच्छा नहीं है। रुको विवान, हम सच में परी आए। छू के देखो। आओ विवान, छू के देखो। डूबा डूबा, विवान को संभालने में अभी वक्त लगेगा। तुम जल्दी से जाकर उसकी जगह ले लो। जाओ ना। उसके बाद में उनकी फिल्म आई आनंद, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और आज के जो खिलाड़ी नायक है ना अक्षय कुमार, वो राजेश खन्ना जी के दामाद हैं। अब पूछो दामाद क्या होता है? पूछो पूछो। दादाजी! अरे ये तुम चीखे क्यों? नहीं, वो पृथ्वी पर दादाजी तो होते ही है ना। मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना। अरे मैं तेरा दादाजी हूँ, मैं कोई चीज थोड़ी हूँ जो भूल गया। वो करुणा जी कहाँ है? क्या बोला? माँ को नाम से बुलाता है? नहीं, वो मेरा मतलब मम्मी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी।
पता नहीं विवान को क्या हो गया है। कितना भयानक सपना। उठ विवान, उठ जाग जाग जाग। विवान, ये कोई सपना नहीं है, हम सच में परियां हैं। लेकिन परियों के जो पंख होते हैं ना, और वो तो उड़ सकती है। तुम सही कह रहे हो विवान। लेकिन तुम हम सबसे मिल चुके हो विवान। याद है, हम तुम्हारे घर भी आ चुके हैं और करुणा आंटी के हाथ का खाना भी खा चुके हैं। आओ अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। तुम सब तो उस देव की बहन हो ना? देव नहीं, बालवीर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, शांत थोड़ी बड़े शांत। तुम पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हो, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है जब पुराना अनुभव साथ हो। अच्छा मतलब ऊपर क्या? हाँ, तो ऊपर आसमान है और आसमान में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग का अपना अपना आसमान है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे क्यों चल रहा है कड़क पाव की तरह? फंस गया डूबा डूबा, अब क्या जवाब देगा? तबीयत इसकी हम खराब करेंगे। विवान, तुमने हमारी इज्जत का फालूदा किया था ना, अब हम तुम्हारी इज्जत का भरता बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे ना तो फालूदा पसंद है और ना ही भरता। डंडा देखते ही मेरा दिल दबड़ दबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी आपकी इज्जत ठीक कर देता हूँ। हो गया, मिल गया। हमको देख के लगता है इसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। चिंटू चिंटी, तुमसे तो मैं भी नहीं डरता, तो विवान क्या डरेगा? वैसे बात कुछ और है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। पहचाना पार्टनर? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर ये सब कहाँ से आया? भाग विवान, यहाँ से भाग। कितना प्यारा बच्चा है, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। वो खेल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्यों? बच्चों को तो बालवीर और परियां पसंद होती हैं और हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वही तो मुश्किल है कीकी। विवान ना बालवीर पे यकीन करता है और ना परियों पर। और हमें विवान को इसी बात का यकीन दिलाना है। विवान शरारती जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विवान हमारी इस दुनिया पर जरूर विश्वास करेगा। ठीक है, विवान के सामने हमने तो हमारी नई दुनिया खोल दी, पर उसने जाकर किसी और के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह खोलेगा तो हम उसे खोलने नहीं देंगे।